अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की ही एग्जांपल 2 को देखेंगे। मल्टीटास्किंग क्या होती है हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा है। सिर्फ जो प्रीवियस वीडियोस को आप एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक बेसिक सी एग्जांपल को डिस्कस किया था, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मल्टीटास्किंग हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम उसी एग्जांपल को एक्सटेंड करेंगे। एग्जांपल से मुराद ये है कि हमने लास्ट एग्जांपल में सिंपल 5 जो रजिस्टर्स हैं उनकी स्टेट को सेव करवाया था। तो अब हम एक नई एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम तमाम के तमाम रजिस्टर्स को सेव करवाएंगे। तो उस काम के लिए हमारे पास कुछ जो हमारे डेटा लेबल्स हैं वो कुछ इस तरह से अवेलेबल हैं कि आपके पास सबसे पहले एक डेटा लेबल आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं जी पीसीबी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन पे कि पीसीबी इज़ प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जब हम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर स्विच करते हैं तो हम उसकी जो स्टेट है वो हम पीसीबी के नाम से सेव कर रहे होते हैं। तो जो पूरी स्टेट होगी हम उसमें अपनी मेमोरी के अंदर सेव करें, तो हमने इसके लेबल के नाम को भी उससे रेजोनेट करके या कैसे ले सकते हैं उससे रिलेट करके आपने उसका नाम पीसीबी रख दिया। अब यहाँ पर हम कुछ जो मेमोरी है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, और उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम 32 × 16 मतलब हमें इतनी अमाउंट के क्या चाहिए, DW से मुराद है वर्ड्स चाहिए मेमोरी के अंदर, और उसको हम इनिशियलाइज़ करें हैं 0 के साथ। तो अगर मैं इस पीसीबी की स्टेट को थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊं तो आपके पास मेमोरी के अंदर टोटल जो हैं हमने बात की थी 32, ठीक है। तो 32 टोटल अगर हम इसको 2D में विजुअलाइज करें तो आपको इस तरह से लगेगा कि आपके पास 32 रोज़ हैं, ठीक है। और हर 32 रो के अंदर जो है आपके पास 32 ही बाइट्स मौजूद हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो हमने 16 लिखा है क्योंकि ये DW है, इसका मतलब है कि वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 16 वर्ड से मुराद क्या होता है 32 बाइट्स। अब यहाँ पर 32 को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल में 3 टास्क को मल्टीटास्क किया था। यहाँ पर हम मैक्सिमम जो अलाउ कर रहे हैं, जो मैक्सिमम अलाउ कर रहे हैं वो आपके पास हैं 32 टास्क मैक्सिमम आ सकते हैं मल्टीटास्किंग के अंदर, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम नहीं ले रहे, हम 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स हम 32 टास्क को हम इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हो, और वो फिर मल्टीटास्क करेंगे, एक दूसरे के दौरान स्विच करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो हर टास्क के लिए जो अरे ली है तो वो अरे कितने की है जी 32 बाइट्स की। हमने कहा था कि हमारे पास कितने रजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास 14 रजिस्टर्स होते हैं, तो हमें मैक्सिमम कितनी बाइट्स चाहिए होंगी 28 बाइट्स चाहिए होंगी, तो जो यहाँ तक के कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा 4 बाइट्स हम हर टास्क को असाइन कर रहे हैं वो हम बेसिकली एक तो इस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि जब हम 32 आगे स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, 32 बाइट्स के बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे जाना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट पे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें शिफ्ट की कमांड इस्तेमाल करनी आसान काम है। 32 एक मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम आराम से कर सकते हैं, 2 की पावर में आता है। 28 जो है वो 2 की पावर में नहीं आता, ठीक है। तो हमें मल की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और मल की कमांड जो है वो लिटिल बिट इनएफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट की कमांड। तो एक पर्पज़ तो ये है कि हम चलो ठीक है कोई बात नहीं 4 ही एक्स्ट्रा बाइट्स है ना, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और हमारे पास उनमें से 4 एक्स्ट्रा बाइट्स में से जो नेक्स्ट 2 बाइट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट का हम नाम दे रहे हैं, वो हमें बताएगा कि अगर मुझे इस टास्क से मैं आई हूँ, लेट्स सपोज मैं टास्क 0 से आई हूँ, तो मुझे नेक्स्ट किस टास्क में जाना है। तो यहाँ पर इस अरे के अंदर मेंशन होगा 1 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को फिक्स करेंगे, और जो ये लास्ट वाली बाइट है वर्ड है, डमी वर्ड है, हम इसके करेंगे डमी है। अभी फ़िलहाल हम इसको इस एग्ज़ाम्पल में इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। मे बी हम फ्यूचर में इस्तेमाल करें, या अगर हमें कोई चीज़ सेव करवानी है हर टास्क से स्पेसिफिक तो हम इस मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करंटली इस एग्जांपल के अंदर इस डमी लेबल को हम इस्तेमाल डमी की जो पोर्शन ने फिक्स किया हुआ है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपके पास टोटल हर टास्क के लिए 32 बाइट्स जो है हम सेव करवा रहे हैं उसकी स्टेट के लिए मेमोरी के अंदर। तो हमारे पास टोटल 32 टास्क हैं, इस वजह से हम 32/32 का जो टोटल बाइट्स हैं वो सेव करवा रहे हैं, मतलब मेमोरी में रखवा रहे हैं, प्रिजर्व करवा रहे हैं।
या आप कह सकते हैं मेमोरी में रिजर्व करवा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर पहले पीसीबी हो गया, फिर हमने लास्ट टाइम तक तो सिंपल अरेज रखवाई थी, स्टेट रखवाई थी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हम एक और चीज़ करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हर टास्क होगा उसका एक स्टैक होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपना नॉर्मल स्टैक इस्तेमाल करें जो कि FFFE से हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं और हम SP सेगमेंट के थ्रू उसको डील कर रहे होते हैं, SS और SP के थ्रू डील कर रहे होते हैं, तो हम वो कितना होता है टोटल 64 किलोबाइट होता है, ठीक है। अगर हम हर टास्क को 64 किलोबाइट देना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ी एलोकेशन हो जाएगी और हमारे लिए उसको मैनेज करना मुश्किल काम है। तो हम एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्टैक हर टास्क को असाइन करेंगे। और असाइन करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर टास्क अब अपने मज़ीद फंक्शंस कॉल कर सकता है, लोकल पैरामीटर्स को डील कर सकता है, ग्लोबल पैरामीटर्स को डील कर सकता है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 14 के 14 रजिस्टर्स जो हैं उसकी स्टेट हम सेव करवा रहे हैं और दूसरे को पता नहीं है कि पहले वाला 14 रजिस्टर कौन से इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल उसको इंडिपेंडेंट करना है। तो इसका मतलब है कि SS और SP भी फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि मसले मसाइल ना है कि अगर ये SSSP इस्तेमाल कर रहा होगा तो मे बी जब वो वापस कंट्रोल दे तो उसका स्टैक की कुछ चीज़ें ही आगे पीछे हो जाए, क्योंकि टाइमर तो किसी भी इंस्ट्रक्शन पे आ सकता है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हर टास्क को एक सेपरेट स्टैक मिल जाए। और क्योंकि स्टैक सिंपली इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे हमने लास्ट टाइम भी जो हम पहले नॉर्मली करते हैं उसमें भी एक मैनुअल तरीके से वो एक डिक्रीमेंटिंग स्टैक के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम किसी भी मेमोरी को एज ए डिक्रीमेंटिंग स्टैक इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम इन शॉर्ट एक स्टैक ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने टास्क हैं जी? 32 टास्क हैं। अब यहाँ पर हम 64 KB नहीं ले रहे, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड, एक जो कह सकते हैं एक ऑप्टिमल सा सोल्यूशन लेते हैं कि हमारे पास 256 वर्ड्स, क्योंकि एक स्टैक का जो मिनिमम यूनिट है वो एक वर्ड होता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम हर टास्क को 512 बाइट्स असाइन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ स्टैक। और अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहें तो ये आपके पास एक स्टैक की मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर या लेबल है, उस लेबल के अंदर जो है वो टोटल 32 रेज हैं, अगर हम उसे रोज़ हैं, अगर हम उसे 2D में विजुअलाइज करें। और आपके पास बाइट जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं जी? 255 वर्ड्स हैं। इन शॉर्ट हर जो बॉक्स है वो 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल आपके पास 512 बाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और डेटा का लेबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट PCB, जो हमने टास्क रजिस्टर करवाना होगा वो ये उसका काउंट मेंटेन करेगा। रजिस्टर करवाने से क्या मुराद है? इस एग्जाम्पल में हमने टास्क पहले से इनिशियलाइज नहीं करवाए हुए, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। टास्क 1 और टास्क 2 ऑटोमेटिकली बताया हुआ था और उसको इवन मल्टीटास्किंग से पहले बता दिया था उसकी स्टेट के अंदर कि यहाँ पर जाना है, मतलब माई टास्क के ऑफसेट पे जाना है और उसके सेगमेंट पे जाना है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। तो यहाँ पर हम मैनुअली अब ये काम करेंगे कि हम एक इन्फिनिट लूप रन कर लेंगे जो हमारा टास्क 0 या थ्रेड 0 होगा, और फिर यूज़र की इनपुट की बेस के ऊपर हम 1 बाय 1 टास्क को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लेबल इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट PCB के नेक्स्ट टास्क कौन से वाला है। तो अभी जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन करंट का लेबल इस्तेमाल हो रहा है जो हमें बताएगा कि करंटली कौन सा टास्क चल रहा है। और हमारे पास एक और लेबल हम इस्तेमाल करेंगे जो है जी लाइन नंबर। लाइन नंबर अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, जब हम टास्क और एक्चुअली में हम इस एग्जांपल में कर क्या रहे हैं, ये यूज़र को क्या नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक लेबल चाहिए होगा जिसे हम कह रहे होंगे लाइन नंबर, के कौन से लाइन नंबर के ऊपर आप प्रिंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा आपको अगर समझ आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि हम डेटा के बाद हम स्टार्ट के फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा होता है कि जंप स्टार्ट। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहला काम तो वही है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, हमें अपने स्केड्यूलर को ऑन करना है। इन शॉर्ट हमने टाइमर की जो इंटरप्ट है उसे हुक करना है। तो हम सिंपली उसको हमने इंटरप्ट को हुक कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट की है, लास्ट टाइम हम अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था जंप डॉलर, जो थ्रेड को, मेन थ्रेड को एक इन्फिनिट लूप दे रहा था और उसको हम टास्क 0 कह रहे थे। और इस
केस में हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट की मतलब ये जंप नेक्स्ट ये आगे आ रही है तो ये एक इन्फिनिट लूप है जो हमारे पास हमारे लिए थ्रेड ज़ीरो या हमारे लिए टास्क ज़ीरो बनेगा। इस दौरान कॉल होने वाले फंक्शंस भी टास्क ज़ीरो या थ्रेड ज़ीरो के अंदर ही आएंगे। तो जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी अगर वो भी रन हो रही तो इसका मतलब है कि कौन सा थ्रेड रन हो रहा है, कौन सा टास्क रन हो रहा है, ज़ीरो टास्क रन हो रहा है। तो यहाँ का मेन टास्क होगा और यहाँ पर हम यूज़र की इनपुट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर तो यूज़र की प्रेस करेगा तो हमने नेक्स्ट टास्क को रजिस्टर करवाना है। जब तक यूज़र कोई की नहीं प्रेस कर रहा तो हम यहाँ पर होल्ड करके वेट करेंगे, ठीक है। तो अब जितनी कीज़ यूज़र प्रेस करेगा उतने टास्क रजिस्टर होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम सबसे स्टार्टिंग और बेसिक एग्जांपल को देखते हैं कि अभी हम इस जगह पर आए हैं, हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई टास्क रजिस्टर नहीं करवाया, तो ये है थ्रेड ज़ीरो, ठीक है। अभी कोई टास्क वन या थ्रेड वन है ही नहीं, तो हमें टास्क ज़ीरो से वापस अगर यहाँ पर टाइमर आ जाता है, क्योंकि टाइमर हमने हुक करवा दिया है, ठीक है, तो अगर टाइमर आ जाता है तो हमें वापस यहीं पे कंट्रोल वापस चाहिए। तो हमने टाइमर की सब रूटीन को या जो ISR हमने जो खुद लिखी है उसको हमने इतना जेनेरिक लिखना है कि हम किसी भी स्टेटमेंट पे खड़े हैं और अगर टाइमर आ जाता है तो टाइमर प्रॉपरली मैनेज करे। तो अभी फ़िलहाल कोई टास्क रजिस्टर नहीं है तो इसको यहीं पर वापस आना चाहिए। तो लेट्स सपोज हम इस एरो पे मौजूद थे और हमारे पास एक टाइमर की रिक्वेस्ट जो IRQ 0 है वो रिसीव हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि टाइमर के अंदर हमने लिखा क्या हुआ है। लास्ट टाइम हमने टाइमर में क्या लिखा था, जिस टास्क से वो आ रहा था उसकी स्टेट्स को प्रिजर्व कर रहा था और जिस टास्क पे उसने जाना था उसकी स्टेट को उन अरेज या प्रिजर्व्ड लेबल से उठा रहा था और उठाकर टास्क को असाइन कर देता था और वो आयरेट करने की बेस पर उस जगह पे चला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह का सिमिलर काम करेंगे। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी टाइमर में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हम कहाँ से आ रहे हैं, हम इस स्पेस से आ रहे हैं जहाँ पे भी सिर्फ एक टास्क ज़ीरो है, सिर्फ वही रन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मली जो काम होता है कि हमने कोई जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको हम पुश करवा देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था कि हमने जो रजिस्टर्स स्टेट सेव करवाने से पहले इस्तेमाल करने हैं। स्टेट हम कैसे सेव करवाते थे, हम उस टास्क के अगेंस्ट जो हमने अरे असाइन की होती थी उसके अंदर हम उसकी स्टेट को रख देते थे। तो उससे पहले अगर हमने कोई रजिस्टर्स इस्तेमाल करने, जो कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, BX इस्तेमाल हो रहा है, DS इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो हम उसको जो जहाँ से हम आ रहे हैं उसकी वैल्यू तो हमने सेव करवानी है ना। तो उस DS और उस BX की वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया जी, स्टैक के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जो सबसे स्टार्टिंग में जब हम इंटरप्ट 8 आई थी तो ये तीनों चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, DS और BX की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी रखवा दिया कि ये भी वैल्यूज़ सेव कर लो, इनको भी हम रजिस्टर्स को इस्तेमाल करने लगे। कहाँ इस्तेमाल करने लगे, टाइमर के अंदर इस्तेमाल करने लगे। अब टाइमर का टास्क ज़ीरो के रजिस्टर से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम सेव करवा रहे हैं। फिर अब उसके बाद हमने क्या काम किया, अब यहाँ पर जो टाइमर है याद रखिएगा कि कहीं से भी कॉल हो सकता है। तो हम जब भी इंटरप्ट के साथ आते हैं हमें CS मिलता है, हमें डेटा सेगमेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो हम CS के थ्रू ही अपने लेबल्स को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, पुश CS करो, पॉप DS करो, तो सेम वैल्यू कहाँ आ जाएगी, DS के अंदर आ जाएगी। अब हम करंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो DS उसका सेगमेंट बन रहा होता है, लेबल्स का डेटा सेगमेंट है ना। तो ये काम किया, ये आपको होपफुली आइडिया होगा, हमने पहले भी ये काम किया हुआ है। अच्छा, फिर अब करंट के अंदर हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था, ज़ीरो रख दिया था, ठीक है, जो हमने बिल्कुल मेन के अंदर रखा हुआ था, या जब हमने डेटा को इनिशियलाइज़ करवाया था तब रखा था। तो अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है, जिस टास्क से हम आए हैं उस टास्क की हमने अरे फाइंड करनी है कि PCB के अंदर हम किस अरे को के अंदर स्टेट सेव करवाना चाहते हैं। तो हम किस टास्क से आए हैं, हम आए हैं जी टास्क ज़ीरो से। तो हमें अरे ज़ीरो के अंदर या रो ज़ीरो के अंदर हमें ये सारी इसकी वैल्यूज़ को सेव करवाना है जिस जगह से हम आ रहे हैं। तो हमने ज़ीरो तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 32, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आता तो उसके अगेंस्ट हमें कहाँ जाना था,
अगर 1 टास्क होता तो 1 इंटू 32 करके हम नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं। अभी 0 टास्क है तो 0 इंटू 32 करेंगे तो हम इसी जगह पे रह जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो CL रजिस्टर की हेल्प से मतलब इकट्ठा भी कर सकते हो कि कॉमा CL करोगे, CL में क्या रख दोगे 5, लेकिन फिर याद रखिएगा फिर CL भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम स्टार्ट में CX को भी पुश करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इस वजह से। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 32 किया और हम इस अरे को पॉइंट करने लग गए। अब इस अरे के ऊपर हमने क्या करना है, अपनी स्टेट को जहाँ से हम आए हैं उसको सेव करवाना है। तो ये तो वो रजिस्टर्स हैं जिनका फिलहाल कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, उनकी वैल्यूज़ को उठाया और उठा कर कहाँ रखते गए, जहाँ जहाँ वो रजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए। ऊपर मैंने हिंट के तौर पर मेंशन किया हुआ है कि किस स्पेस के ऊपर कौन सा रजिस्टर आ रहा है। तो +0 के ऊपर क्या आएगा, EX की वैल्यू आ जाएगी, +4 के ऊपर CX आ जाएगा एंड ऑनवर्ड्स। जो BX है या आपके पास जो DS है, IP, CS या फ्लैग हैं, वो हम कहाँ से उठाएंगे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने उठाया था अपने स्टैक से उठाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैक से पॉप करते रहे और पॉप करके हमने ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ उनके पॉइंट्स के ऊपर रखवा दी हैं, ग्रीन कलर में मैंने शो की हैं। ठीक है, तो कुछ रजिस्टर हमने सिंपली उठा लिए और कुछ जो हमें पता है हमारे स्टैक के ऊपर अवेलेबल है उनकी वैल्यूज़ उठाई और उठाकर स्टेट हम सेव करवाने लगे हैं टास्क 0 की। और जो आपके पास रजिस्टर कुछ बाकी बच गए SS और SP, उनकी वैल्यूज़ को भी आपने सेव करवा दी जहाँ से आप आए हो। ठीक है, अब ये जो SS और SP हैं ये वो आपके ओरिजिनल जो ये टास्क 0 से आ रहा है ना, टास्क 0 आपका जो है वो मेन जो स्टैक है उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, जो हमने यहाँ बात की थी, ये दिस वन मेन स्टैक। ठीक है, मेन स्टैक को इस्तेमाल कर रहा है टास्क 0, तो हम उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पर रखवा देंगे कि ये आपकी SS और SP की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आपने काम क्या करना है, अब ये SS और SP की वैल्यूज़ कौन सी होंगी, ये वाली जो हम इस स्टेट के ऊपर अवेलेबल हैं कि मतलब एम्प्टी है फ़िलहाल जो आपके पास स्टैक है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने जो नेक्स्ट टास्क जिस जगह पे हमने जाना है उसके लिए हम सेटअप करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को हमने उठाना होगा, लेकिन अभी तक हमने कोई टास्क रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, अगर हमने कोई टास्क रजिस्टर नहीं किया इसका मतलब है हमें टास्क 0 पे वापस जाना है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, लिखा हुआ है जी PCB + BX क्या था, ये 0, क्योंकि 0 इंटू 32 क्या था, 0 हो गया था। तो +28 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट को हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पर 0 लिखा होगा, तो 0 लिखा हुआ है तो हम 0 को उठा के क्या रख देंगे करंट के अंदर कि हमें 0 पे ही वापस जाना है। और अब अगर मैं 0 को 32 से मल्टीप्लाई कर भी देती हूँ तो मुझे अगेन यही वाली अरे मिल जाएगी। तो मुझे इसी अरे से क्या करना है, स्टेट उठानी है और उठाकर मुझे इस वाले टास्क को कॉल भेज देनी, 0 टास्क को दोबारा कॉल चली जाएगी। तो यहाँ पर जब स्टेट उठानी होगी सिंपली आप क्या करोगे, PCB + BX क्या है 0, +4 से आपके पास क्या आ जाएगा, CX आ जाएगा एंड ऑनवर्ड्स आप तमाम के तमाम रजिस्टर्स को पिक कर लोगे। और उसके साथ साथ कुछ रजिस्टर्स को आप जो है वो पुश करवाओगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और से देखो आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, अगर irate की कमांड कॉल होगी तो irate की कमांड को यहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ CS IP और फ्लैग चाहिए होता है, और DS को भी हम देख लेते हैं मैं यहाँ क्यों लिखा है, लेकिन आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए होती ताकि जब irate कॉल हो तो इस जगह पे चला जाए। अब यहाँ पर जो CS IP और फ्लैग है वो किसका आना चाहिए, 0 वाले का आना चाहिए। तो जो हम CS और IP हैं और जो फ्लैग हम जिस जगह से आ रहे हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, स्टैक के ऊपर पुश करवा देंगे। ठीक है, तो जब हमने स्टैक के ऊपर पुश करवा दिया तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर पुश हो गई। अब साथ हम एक और रजिस्टर जिसे हम कह रहे हैं जी DS रजिस्टर, उसको भी स्टैक के ऊपर पुश करवा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं BX को, भी हमने आगे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, BX का बाय डिफ़ॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो होता है डेटा सेगमेंट। हमें टाइमर का डाटा सेगमेंट लेकर नहीं जाना, हमें जिस टास्क पे जाना है हमें उसका डेटा सेगमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कहाँ रख देंगे, स्टैक के ऊपर रख देंगे ताकि हम एंड पर सिंपली उसे पॉप करें और डेटा सेगमेंट की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको स्टैक के ऊपर रख दिया
और उसके बाद हमने क्या किया जी, एंड ऑफ इंटरप्ट के सिग्नल को कॉल चली गई। और उसके बाद ये 2 लाइंस लिखी हैं। अगेन आपको बता देती हूँ, जो AX रजिस्टर और BX रजिस्टर हम इसको बाद में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो AL जो है वो AX को अपडेट कर देता है, ठीक है। तो हमें ये एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल को बाद में अगर भेजेंगे तो हमारा AX ख़राब हो जाएगा, हमें AX ख़राब नहीं करना। और अगर AX ख़राब नहीं करना तो हमें साथ साथ BX इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर BX भी ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हम जो BX, जो हम टाइमर का BX इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एंड तक लेकर आएंगे और फिर अपने जिस जगह पे हमने जाना है उसके BX की वैल्यू से अपडेट कर देंगे। और इस केस में हम DS को भी मैनुअली मैनेज करेंगे। लास्ट एग्जांपल में DS इसलिए मैनेज नहीं किया था क्योंकि DS को हम एज अ स्टेट का पार्ट नहीं ले रहे थे, हम AX और BX को सिंपली ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने पॉप DS किया और उसके बाद हमने क्या किया जी, आयरेट कर दिया। अब आयरेट से क्या होगा, ये जो स्टैक से वैल्यू उठेगी और आप कहाँ चले जाओगे, टास्क 0 के ऊपर ही वापस चले जाओगे क्योंकि आपने टास्क 0 कोई और टास्क रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। तो ठीक है, फाइन, हम वापस आ गए। हमने लेट्स सपोज यहाँ वेट कर रहे थे तो यूज़र ने कोई की प्रेस कर दी, ठीक है, इट कुड बी एनी की। अगर की प्रेस हो गई है तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने टास्क को रजिस्टर करवाना है जो हम काम करना चाह रहे हैं। बाकी जितने भी काम हम 32 टास्क कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे होंगे ना, कोई वीडियो मेमोरी के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको एक लेबल नज़र आ रहा है जी, माई टास्क की एक फंक्शन या एक सब रूटीन है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा वो एक कंप्लीट टास्क है। और उसको हम रजिस्टर करने के लिए एक और फंक्शन को कॉल भेज रहे हैं, हम कह रहे हैं init PCB, इनिशियलाइज़ करवा दो PCB को फॉर टास्क जो भी आपके पास आ रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जी ये टास्क है क्या, जो हम जिसको रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा सा वीडियो मेमोरी को अगर आप देखो तो आपके पास जैसे ही टास्क आना शुरू होंगे, जो टास्क 1 होगा वो रो 0 के 70 कॉलम के ऊपर जो है वो काउंटिंग प्रिंट करवाना शुरू करेगा। और काउंटिंग कहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स जाता जाएगा, 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड्स, ठीक है। फिर अगर हम यूज़र एक और की प्रेस कर देता है तो आपके पास टास्क 2 आ जाएगा और टास्क 2 जो है वो रो नंबर 1 के ऊपर काउंटिंग प्रिंट करवाना शुरू कर देगा। फिर एक और की अगर प्रेस हो जाएगी तो रो नंबर 2 के ऊपर काउंटिंग प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह ऑनवर्ड्स आपके पास मैक्सिमम कितने टास्क आ सकते थे, 31, क्योंकि जो 32 टास्क है वो तो 0 टास्क है ना, वो तो ऑलरेडी रन हो रहा है। तो 31 टास्क आ सकता है। आपके पास टोटल रोज़ कितनी होती हैं, 25। तो हमारे पास 25 से ज़्यादा जाएगा तो वो टास्क खुद ही मैनेज कर लेगा। जब प्रिंट नम हम कर रहे होंगे तो अगर वो रो नंबर प्रिंट नम के नाम से आगे एक फंक्शन आएगा जो हमें हेल्प आउट कर रहा होगा नंबर को प्रिंट करने के लिए उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। तो वो जो प्रिंट नम का फंक्शन है यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा होगा, सिंपली वो कुछ इनपुट्स ले रहा है। इनपुट्स क्या है, रो नंबर ले रहा है, कॉलम नंबर ले रहा है, और साथ साथ जो चीज़ प्रिंट करवानी, जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो वैल्यू लेगा और प्रिंट करवा देगा। तो अगर स्क्रॉलिंग होगी तो उसके अंदर हैंडल हुई होगी, ठीक है। तो आप इससे परेशान ना होइएगा कि 25 रोज़ हैं, टास्क 31 है तो क्या होगा। तो वो स्क्रॉलिंग को हैंडल किया होगा मैनुअली, लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है। मतलब हमने सिंपल एक फंक्शन को कॉल दे दिया, फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि हमें 70 कॉलम के ऊपर प्रिंटिंग करवानी है और यूज़र को ऐसे लगेगा कि ये तमाम के तमाम इकट्ठे चल रहे हैं। मतलब एक इंक्रीमेंट हो रहा होगा ना, हर लाइन के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट हो रहा होगा, इस पर भी हो रहा होगा, इस पर भी हो रहा होगा। तो ये मल्टीटास्क हो रहे होंगे बेसिकली। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे काम जो है वो सिमिलर है। सिमिलर काम से मुराद ये है कि ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रिंटिंग है, स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रिंटिंग है और प्रिंटिंग सेम है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग 32 टास्क लिखूं, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं एक ही टास्क लिखूँगी और उसको जेनेरिक बना दूँगी। जेनेरिक बनाने से क्या मुराद है कि वो अपने स्टैक का इस्तेमाल करेगा फॉर अ पैरामीटर, कि बेसिकली पैरामीटर बाहर से कौन से आ रहे हैं या फंक्शन को कौन से पैरामीटर जा रहे हैं, तो अपने स्टैक का इस्तेमाल करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि तमाम के तमाम काम परफॉर्म कर देगा, डिपेंड्स अपॉन कि स्टैक के ऊपर आ क्या रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको जनरलाइज कैसे करते हैं। हमने एक ही टास्क लिखा है और वो तमाम जब इनरोल होंगे तो उसके मुताबिक वो अपडेट होता जाएगा। तो माई टास्क में हमारे पास
हम स्टैक को इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सा स्टैक। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन है ये आपको तब समझ आएगा जब हम थोड़ा सा स्टैक और मेमोरी को देख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप एज्यूम करो कि आपके पास एक टास्क या फंक्शन आया और आपको कहा गया है कि जो SP की वैल्यू है ना वो आपके पास कुछ ये है, ठीक है। ये आपके पास SP की वैल्यू है, अज्यूम कर लें। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों SP की वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो SP की वैल्यू ये है, तो हमने एक नॉर्मल सब रूटीन लिखनी है। नॉर्मल सब रूटीन क्या होती है? अगर उसके अंदर पैरामीटर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है BP वगैरह को मैनेज कर रहा होगा। तो आपने जो सिंपल जिस तरह लिखते हैं हमेशा पुश BP से स्टार्ट करेंगे आप अपनी सब रूटीन को, जो प्रीवियस BP होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास SP, BP, मतलब यहाँ पे आप पॉइंटर लगा दोगे BP का, और फिर आप एक लोकल पैराम की जगह छोड़े हो। इस पैरामीटर को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर सेक ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर आप देख रहे थे ये 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम इस टास्क को करने लगे हैं मल्टीटास्क, मतलब मल्टीटास्क के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये एक इन्फिनिट लूप जो हम रन कर रहे होंगे उसमें हमें इस पैरामीटर को याद रखना है कि लास्ट टाइम तक अगर हमने 0 1 2 3 प्रिंट करवा लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब इसी टास्क के ऊपर वापस कंट्रोल आएगा तो 4 प्रिंट होना चाहिए, अगेन 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको इस लोकल पैरामीटर के ऊपर रखवाएंगे। उसके लिए हमने जगह छोड़ी लोकल पैरामीटर की। फिर ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, तो हमने उनको स्टैक के ऊपर रखवा दिया। और उसके बाद हमने क्या काम किया, BP+4। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, अभी हम जब मेन के थ्रू आएंगे तो आपको समझ आएगा कि BP+4 के ऊपर क्या पड़ा होगा, लाइन नंबर पड़ा होगा कि किस लाइन के ऊपर मुझे प्रिंटिंग करवानी है। आइदर मुझे 0 के ऊपर प्रिंट करवाना है, 1 के ऊपर प्रिंट करवाना है, 2 के ऊपर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो लाइन नंबर यहाँ पे पड़ा होगा। 70 इज़ द कॉलम, और 0 से मुराद है कि स्टार्ट कर लो 0 से। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लोकल पैरामीटर के ऊपर 0 लिख देंगे कि 0 सबसे पहला नंबर है। फिर जी हम एक इन्फिनिट लूप लगाने लगे जिससे हम कह रहे हैं जी प्रिंट अगेन, ठीक है, जो कि कुछ पैरामीटर्स ले रहा है, एक फंक्शन को कॉल भेज रहा है उसके अंदर। तो पैरामीटर्स जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, स्टैक के ऊपर आ जाएंगे। मतलब सबसे पहले AX पुश किया है, AX बेसिकली क्या था, रो नंबर या लाइन नंबर, ठीक है। फिर BX पुश किया है, BX क्या था, कॉलम नंबर। और फिर यहाँ पर ये जो है BP-2 जो है वो, सॉरी लाइन नंबर नहीं है, सिंपल नंबर है जो हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो भी नंबर हमें प्रिंट करवाना है वो नंबर हम इसको भेज रहे हैं। 3 पैरामीटर्स जा रहे हैं, ठीक है। पोजीशन जा रही है, मतलब X और Y कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं, और साथ में जो चीज़ प्रिंट करवानी वो जा रही है। तो वहाँ पर हम सिंपली एक प्रिंटिंग करवा देंगे। नंबर प्रिंटिंग वही होती है डिवाइडेड बाय 10 करके, जो हमने फंक्शंस पहले देखे हुए हैं नंबर प्रिंटिंग के, उसके थ्रू हमने प्रिंटिंग करवाई है। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस जो लोकल पैरामीटर को कह दिया कि 0 प्रिंट हो गया, तो अब 0 के बजाय क्या लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करना, 1 प्रिंट कर देना। तो इस तरह से ये एक इन्फिनिट लूप चल रही है। अच्छा, ये जो पोर्शन ऑफ कोड है ये हमारे इस एग्जांपल में रन नहीं होगा, लेकिन हम इसको, क्योंकि जब हम सब रूटीन लिखते हैं तो उसको प्रॉपरली एंड करते हैं। तो हमने प्रॉपरली एंड करने के लिए क्या किया, जिस तरह से स्टार्ट किया था वापस सारा कुछ पॉप करेंगे और रिटर्न कर देंगे। फ़िलहाल ये रनेबल नहीं है इस कोड के अंदर, क्योंकि हम बार बार इसी को रन कर रहे होंगे और स्विचिंग कर रहे होंगे टास्क के दरमियान, ठीक है। लेकिन हम वैसे उसको प्रॉपरली लिखने के लिए इसको हमने पॉप वगैरह किया। अच्छा, तो ये बेसिक सा टास्क है, एक जेनेरिक टास्क है। जेनेरिक टास्क क्यों है, क्योंकि बाहर से हमें लाइन नंबर पता लगेगा, ठीक है, और हम उस लाइन नंबर के ऊपर अपनी प्रिंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। और जब स्टॉप करना होगा, किसी दूसरे टास्क में जाएंगे तो हम उसको स्टॉप करके सेव करवाएंगे, स्टेट को सेव करवाएंगे, और फिर जब वापस आएंगे तो इसी जगह पे हम मौजूद होंगे। और स्टेट सेव कैसे होगी, ये हमारे पास स्टैक है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आप गौर करो तो स्टैक के मैंने जो नंबर हैं वो डिफरेंट लिखे हुए हैं। तो अगर ये टास्क 1 होगा तो उसके स्पेसिफिक अकॉर्डिंग हमें एक जो है वो मिल जाएगा, स्टैक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जब हम आगे जाएंगे। चलें जी, वापस स्टार्ट पे आ जाएं। माई टास्क की समझ आ गई कि हमने करना क्या है। हमने जेनेरिकली किसी भी जगह पे जाके प्रिंटिंग करनी है। 70 कॉलम फिक्स किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू टास्क प्रिंटिंग हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, पुश CS
CS की जो वैल्यू थी और टास्क जो हमने दिया है, बेसिकली इसका जो हम फिज़िकल एड्रेस देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उसका जो ऑफसेट और सेगमेंट है उसको हम अपने नॉर्मल स्टैक के ऊपर रख रहे हैं, जो आपका सबसे पहला बेसिक स्टैक होता है। और उसके साथ साथ हम एक लाइन नंबर बाहर से भेज रहे हैं। लाइन नंबर जो है वो क्या है, स्टार्ट में हमने क्या रखा था 0, कि सबसे पहले 0 रो के ऊपर प्रिंटिंग होगी, ठीक है। तो हमने वो वैल्यू रख दी और उसके बाद हमने कहा कि अब इस टास्क को जो है वो रजिस्टर कर लें, ठीक है। अब हमने इस टास्क को रजिस्टर करना है तो उसके लिए हमने कॉल इनिट PCB को भेज दिया है कॉल, जो कि हमें टास्क को रजिस्टर करने में हेल्प आउट करेगा। तो अगर हम इनिट PCB की बात करें तो हमारे पास हम किस जगह से आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है आपने वैल्यूज़ रखवाई हुई हैं, ठीक है। और साथ के साथ दिस इज़ योर रिटर्निंग IP, जो आपने यहाँ पर वापस जहाँ जाना है तो यहाँ से आप लोग आए हो। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, टास्क रजिस्टर करवाना है। तो हम सबसे पहले सिंपली जिस तरह सब रूटीन वर्क करती है उस तरह से हम काम करेंगे। हमारे ये रजिस्टर्स जो हैं हमें कहाँ चाहिए, स्टैक के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमने इनको इस्तेमाल करना है और एंड पर हम इसको वापस ले जाएंगे। तो हमने इस काम के लिए यहाँ पर जो है रजिस्टर्स वैल्यूज़ रखवाना शुरू किए हैं। प्रीवियस BP आ गई, AX की वैल्यू आ गई एंड ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पर आपके पास जितने भी रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो इस तरह से आपका जो ये नॉर्मल स्टैक है, अभी जो स्टैक हम टास्क 0 का स्टैक कह रहे हैं वो हमारे पास नॉर्मल स्टैक है, जो हमारा बेसिक स्टैक होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि BP+4 के ऊपर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लाइन नंबर, मतलब जिस लाइन के ऊपर आपने टास्क 1 रजिस्टर करवाना है, कि हमारे पास लाइन नंबर 0 मतलब रो 0 के ऊपर प्रिंटिंग होनी चाहिए टास्क 1 के अंदर। और आपके पास ये माई टास्क और CS वैल्यू इज़ योर सेगमेंट एंड ऑफसेट, जो कि BP+6 और BP+8 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो अब आपने जब ये काम कर लिया तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि आप जो टास्क रजिस्टर करवाने जा रहे हो वो टास्क कहीं 32 से अब तो नहीं चले गए, मतलब आपके पास टोटल 32 टास्क होने चाहिए ना। तो जो PCB है, नेक्स्ट PCB है, वो बेसिकली क्या था 1, ठीक है। अभी स्टार्ट में हमने रखा था कि अभी हम पहला टास्क रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, क्या 132 के इक्वल है। अगर तो ये इक्वल है इसका मतलब है कि हमने तमाम के तमाम टास्क रजिस्टर करवा लिए। अब हम और टास्क रजिस्टर नहीं करवा सकते, तो आप एग्जिट कर जाओ सिंपली एंड पर, आपको टास्क रजिस्टर नहीं करवाना। तो अगर नहीं है, अगर रजिस्टर करवाना है तो आप क्या करोगे, आप उस अरे पे जाओगे जिसके ऊपर आपने उसकी स्टेट की कुछ बेसिक वैल्यूज़ को इनिशिएट करवाना है, ताकि जब उसको कॉल जाए तो हम उस बेसिक वैल्यू से अपने टास्क को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो जब आप 1 इंटू क्या कर रहे हो 32 कर रहे हो, तो आप यहाँ पर जब 1 इंटू 32 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 32। तो आपको इस अरे के ऊपर जाना है और यहाँ पर वैल्यूज़ को कुछ इनिशियल वैल्यूज़ को सेव करवाना, ताकि जब रन टाइम पर से कॉल जाए तो प्रॉपरली कॉल को हम मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले आपके पास जो BP+8 है वहाँ से क्या आ रहा था, अभी हमने देखा था स्टैक के ऊपर BP+8 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, CS की वैल्यू पड़ी हुई है। हमने उसको कहाँ रख देना है, यहाँ पर रख देना है कि ये CS की वैल्यू होगी जहाँ पर उसे जाना है। तो हमने PCB प्लस PX32 हो गया, प्लस 18 कहाँ पे हो गया, 18 यहाँ पे आ गया, तो हम उसको CS को अपडेट कर रहे हैं। और +6 से वैल्यू हम उठा रहे हैं जो कि स्टैक के ऊपर पड़ी हुई, जो कि आपका ऑफसेट है, और उससे उठाकर कहाँ रख रहे हो BX+16 पे, जो कि बनता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। माई टास्क यहाँ रख देंगे। और उसके बाद अब थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ ये है कि हम तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखना है कि हमने जब इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पर जो DS की वैल्यू है उसको हम कहाँ रख रहे हैं जी +22 पे, जो कि क्या बन रहा है जी आपका स्टैक सेगमेंट फॉर लाइक टास्क 1, ठीक है। तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने, अगर आपको स्टार्ट में याद हो, तो हमने स्टैक को इनिशियलाइज करवाया था इन सिंपल डेटा, ठीक है। जो हर टास्क के लिए स्टैक था वो कहाँ था, सिंपल डेटा के अंदर था। तो हम इस वजह से यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, ये आपके पास डेटा सेगमेंट है जो कि 1DD0 है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हर जो है वो नंबर के ऊपर, लेट्स सपोज जो स्टैक है वो था जी 500, ठीक है, इसका ये जो ऑफसेट है। तो इस जगह के ऊपर हमने
यहाँ पर 512 बाइट्स रखवाएं, फिर 512 बाइट्स आएँ, तो ये चीज़ है ये एज स्टैक एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये वाली लाइन, ये फॉर टास्क 1 एज स्टैक एक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो एसएस रखना है टास्क 1 का, स्टैक सेगमेंट रखना है, वो क्या रखना है 1DD0, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। जब हम सिंपली अपने माई टास्क के अंदर जाएंगे तो हमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हम किस जगह को एक्सेस करें, हमें बस अपने एसएस के अंदर स्टैक सेगमेंट के अंदर क्या वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज स्टैक ट्रीट करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डिक्रीमेंटिंग स्टैक होता है, याद रखिएगा। तो डिक्रीमेंटिंग स्टैक होता है कि पहले यहाँ वैल्यू रखी, फिर यहाँ वैल्यू रखी, फिर यहाँ वैल्यू रखी। तो इस काम के लिए हमें अपना जो SP है वो कहाँ पॉइंट करवाना पड़ेगा, इस जगह पे, फिर यहाँ पे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम ये काम करने लगे हैं, हमने टास्क को इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए हमने उसके जो स्टैक है उसके इस स्पेस के ऊपर, याद रखिएगा, यहाँ पर हम वो लाइन नंबर रखवा कर भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए IP, ताकि जब BP+4 मतलब बाहर से हम वैल्यू उठा रहे हों तो हम ये वाले पोर्शन को एक्सेस कर रहे हों, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, पहले तो डेटा सेगमेंट की जो वैल्यू थी उसको उठाकर हमने उसके स्टैक सेगमेंट के ऊपर रख दिया कि हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे जब हम टास्क 1 का स्टैक एक्सेस कर रहे होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट PCB क्या है जी, आपके पास स्टार्टिंग में क्या है 1, ठीक है। और आप इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 टाइम्स शिफ्ट करवा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 512, ठीक है। तो अब जब आप 1 को 512 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 512, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट PCB यहाँ पे 3 4 होता तो 3 को मल्टीप्लाई करते तो आप उस स्पेसिफिक अरे पे पहुँच जाते जिस स्पेसिफिक अरे के टास्क के ऊपर आपको आना है। तो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आप किस जगह पे आ जाओगे, इस जगह पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन इस जगह पे आने के लिए, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 500 से स्टार्ट हो रहा है, जो स्टैक का ऑफसेट है, ठीक है। तो हमें इसको भी अंदर ऐड करना है। और क्योंकि हमें डिक्रीमेंटिंग स्टैक बनाना है तो हमें इस रो के एंड पर जाना है, तो हमें मज़ीद 512 को ऐड करना है। और जब हम ऐड करेंगे तो हम कुछ इस जगह को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमने इस जगह को क्यों पॉइंट करवा रहे हैं, क्योंकि हम जब नॉर्मल स्टैक को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, कोई भी वैल्यू रखवाई जाती है तो उससे पहले क्या होता है SP में डिक्रीमेंट होता है। तो इसमें डिक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू रखवाई जाएगी, फिर डिक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू रखवाई जाएगी, ऑनवर्ड्स इस तरह से, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया कि हमने पहले उस टास्क नंबर तक पहुँचना है जिस टास्क पे हमने स्टैक जिसका टास्क हम स्टैक हमने एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम उस टास्क नंबर या नेक्स्ट PCB इंटू करेंगे 512, तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अब उसके अंदर हमें मज़ीद 512 ऐड करना है एंड पर आने के लिए, और इस वैल्यू को भी ऐड करना है ताकि हम ओवरऑल स्टार्ट से वहां तक पहुंच सकें। तो हमने क्या किया, ये चीज़ मज़ीद उसके अंदर ऐड करवा दी SI के अंदर। तो अब हमारा जो SI है, अगर हम टास्क 1 से रिलेटेड देखें तो हमारा जो SI है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस जगह पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो ऑफसेट का नंबर है वो है 900, ठीक हो गया। तो अब अगर हम वापस जाएं तो अब यहाँ पर आपको एक स्टैक नज़र आ रहा है जो कि 900 से इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो SI है फ़िलहाल उसको हम यहाँ पॉइंट करें कि यहाँ पे SI पॉइंट करें, ठीक है। अब उसके अंदर हमने BP+4, यहाँ पे जो BP+4 है वो क्या है, जो हम बाहर से अपना BP+4 लेकर आए थे। क्या था BP+4 जी, दिस इज़ योर लाइन नंबर जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइन नंबर को हम लेकर आएंगे और उसको हम AX में रखेंगे, और AX के बाद हम उसको जो है वो SI को मज़ीद डिक्रीमेंट करेंगे। SI पहले 900 पे पॉइंट कर रहा था, तो अब किस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, इस जगह पे पॉइंट करेगा, और उसके ऊपर वैल्यू क्या रखवाई जाएगी, जो AX की वैल्यू है। अब एग्जैक्टली ये वैसे ही वर्क कर रहा है जिस तरह जब हम पुश करते हैं किसी स्टैक पे कोई चीज़, तो क्या होता है SP में डिक्रीमेंट होता है और उसके ऊपर वैल्यू रखवाई जाती है। तो फिलहाल हम SI को एक्ट करवा रहे हैं, तो हम SI में डिक्रीमेंट करेंगे और उस पर वैल्यू रखवा देंगे, फिर हम SI में एक और डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड SI में डिक्रीमेंट आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि हमने ये जो स्टैक इनिशियलाइज करवाना है, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, रिटर्निंग IP, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आने वाला पैरामीटर है ना उस फंक्शन का माई टास्क का। लेकिन हमने माई टास्क को मैनुअली कॉल नहीं भेजनी, मैनुअली कॉल नहीं भेजनी मतलब कॉल का इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी,
तो कॉल की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यहाँ पे आईपी नहीं रखवाया जाएगा। तो हम अपने जो सब रूटीन में जो हम हमेशा फॉलो करते हैं कि जब बीपी यहाँ पर ही आएगा रिटर्निंग आईपी के बाद, तो BP+4 से हमने पैरामीटर उठाना है टास्क 1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस स्पेस को खाली छोड़ने के लिए SI में एक और डिक्रीमेंट लाजमी करेंगे। तो अब जो आपका SI है वो किस जगह पर पॉइंट कर रहा है, इस जगह पर पॉइंट कर रहा है। तो टास्क 1 के लिए दिस शुड बी योर SP, ठीक है। और आपका ये SP होना चाहिए और जो SS था वो आपने पहले ही रखवा लिया, ठीक है। और ये क्या बन रहा है जी 08FC। अगर हम थोड़ा सा इसको इसके अंदर देखें तो 08FC किस जगह पे बनेगा, कुछ इस जगह पे बनेगा, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट वैल्यू रखवाना चाहें तो डिक्रीमेंट करें स्टैक में और यहाँ पर वैल्यू आ जाए। तो ये आपका बनेगा SP और जो SS था वो आपने पहले ही बता दिया है। तो इस चीज़ को SP को हमने कहाँ रखवाना होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो SP को हमने कहाँ रखवाना होता है, जो SI की वैल्यू है उसको हम +14 पे रखवाएंगे। +14 क्या है जी आपका SP, ठीक है। तो आपने यहाँ पर SP के ऊपर वैल्यू रखवा दी और उसके बाद आप फ्लैग को अगेन 0 to 100 रख के यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर भी अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। और सिंपली ये काम करने के बाद आपने ये बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट करवा दी हैं। अब बाकी जो हैं चीज़ें सारी वैल्यूज़ हैं वो कब इनिशिएट होंगी, जब ये टास्क एक दफ़ा कॉल हो जाएगा, ठीक है। जब वो कॉल होगा और कॉल होने के बाद दोबारा टाइमर आएगा तो टाइमर उसकी बाकी की स्टेट को सेव करवाएगा। बाकी की स्टेट फ़िलहाल के लिए हमारे पास क्या है जी 0, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हमें जब ने इनिशिएट करवा दिया, साथ के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें इस नेक्स्ट को बताना है कि भाई यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। अब एक टास्क रजिस्टर रन है, असूलन क्या होना चाहिए, जब आप टास्क 1 के ऊपर से आए हो तो टास्क 1 के नेक्स्ट को बताना चाहिए कि अब टास्क 0 पे चले जाओ, ठीक है। और टास्क 0 के नेक्स्ट को बताना चाहिए कि टास्क 1 पे चले जाओ, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही टास्क है तो इन्हीं दौरान क्या होगा, टॉगल होगा। तो उसके लिए हम इस कोड की हेल्प लेंगे। ये कोड क्या कर रहा है, PCB+28। अगर आप देखो तो PCB+28 पहले क्या था, 0 था, ठीक है। उस 0 को उठाओ और उठा के कहाँ रख दो, PCB+BX। BX क्या था, जो हम अभी आ रहे हैं 1 × 32 जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। BX+28 आएगा तो इस जगह को हम एक्सेस करें और यहाँ पे हम क्या रखवा रहे हैं, जो ये वैल्यू थी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपडेट होकर 0 हो जाएगी, फाइन। और जो नेक्स्ट PCB क्या था, 1 था, ठीक है। 1 को हम उठा कर किधर रख रहे हैं, PCB+28 पे। तो अब ये परफेक्टली मैनेज हो गया है कि जब टास्क 0 से आएंगे तो कहेगा टास्क 1 पे जाना है और जब टास्क 1 पे आएंगे तो कहेगा टास्क 0 पे जाना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बता रहा होगा किस जगह पे जाना है आपने। उसके बाद हमने एक टास्क रजिस्टर कर लिया है, इंक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट PCB में। तो हमारे पास अब जब नेक्स्ट टास्क आएगा वो क्या आना चाहिए, टास्क 2 आना चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी मेन पर जाते हैं। मेन में हमारा टास्क रजिस्टर हो गया, हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, हमने उसकी लाइन नंबर पे इंक्रीमेंट किया कि जो नेक्स्ट लाइन होगी वो रो 0 पे प्रिंटिंग हो रही है, जो अगर नेक्स्ट टास्क 2 आएगा तो किस पे होना चाहिए, रो 1 के ऊपर प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट की का वेट करेंगे एंड ऑनवर्ड्स। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे मौजूद है, हमने नेक्स्ट कोई टास्क रजिस्टर नहीं किया, 2 ही टास्क रजिस्टर हुए हुए थे। तो अगर अब इस केस में हमें कॉल चली जाती है टाइमर को, तो अभी तक क्या चल रहा है, थ्रेड 0 चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि टास्क 1 रजिस्टर हो चुका हुआ है, जो हम अभी रजिस्टर करवा कर आए हैं, तो अब टाइमर के बाद टाइमर जब कॉल होगी तो टास्क 0 के बाद जो मेन थ्रेड है उसके बाद किसको कॉल जानी चाहिए, टास्क 1 को कॉल जानी चाहिए। तो हम एक दफ़ा फिर से इस पोजीशन पर देख लेते हैं कि अगर हमारा टाइमर कॉल हो जाता है तो किस तरह से वो टास्क 1 पे जाता है। पहले तो टास्क 1 था ही नहीं ना, अब टास्क 1 है हमारे पास। तो हम अगर टाइमर के पास जाएंगे, टाइमर हमारे पास क्या करेगा कि सिंपली वही वाला काम चल रहा है, जो रजिस्टर्स हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम स्टैक के ऊपर पुश करवा देंगे, DS और BX को, और हम डेटा सेगमेंट को करंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो अगेन अब आप यहाँ पर देखो तो अब जब इंटरप्ट डेट आएगी तो पहले ये चीज़ें आएंगी, 2 रजिस्टर्स आप रख दोगे और फिर जब आप सिंपली करंट, अब क्या था, हमने करंट को इंक्रीमेंट किया हुआ था, तो करंट अब यहाँ पर सॉरी जो करंट स्टार्ट अभी आ रहा था वो क्या था, 0, ठीक है। तो हमने 0
टास्क से आ रहे हैं, जो करंट है हमारे पास। 0 × 32 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि अभी इस रो के ऊपर अपनी स्टेट सेव करवानी है। तो अगेन हम तमाम रजिस्टर्स को सेव करवाएंगे। ये पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने तमाम की तमाम चीज़ों को सेव करवा देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर PCB प्लस BX जो कि 0 है प्लस 28 क्या है जी, नेक्स्ट। अब ये बताएगा कि हमें किधर जाना है, 1 पे जाना है, ठीक है। और 1 को हम कहाँ रख देंगे, करंट के अंदर रख देंगे। और 1 × 32 करेंगे तो हमें कौन सी रो मिल जाएगी, ये रो मिल जाएगी। अब हमें इस रो की हेल्प से कहाँ जाना है, टास्क 1 पे जाना है। तो हमें जो बेसिक चीज़ें थी हमने इनिशिएट करवाते हुए रखवा दी थी, इवन फ्लैग भी रखवा दिए थे, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ उठाया और उठाकर हम जब इस सारी स्टेटमेंट्स के बाद आई रिट करेंगे तो आई रिट करने पे हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम टास्क 1 की सारी चीज़ें रखवा रहे हैं। तो हम जब आई रिट करेंगे तो हम टास्क 1 के पास चले जाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास टास्क 1 आ गया, ठीक है। और टास्क 1 फिर नॉर्मली एक्ट करेगा जिस तरह से एक्ट करना चाहिए। अब ये जो टास्क 1 है आपको तो समझ आ रही होगी कि ये वो टास्क 1 का स्टैक था जो हमने उसको डेटा के अंदर रखवाया हुआ है, जो एग्जैक्टली इन वैल्यूज़ की अब आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस BP+4 की भी समझ आ रही होगी कि ये क्या है जी, दिस इज़ योर BP। तो BP+4 है ये पैरामीटर बाहर से जो लाइन नंबर आ रहा है। टास्क 1 में हमने क्या रखवाया था, 0। अगर ये टास्क 2 होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1, कि 1 लाइन के ऊपर प्रिंट करवाओ। अगर ये टास्क 3 होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 लाइन के ऊपर प्रिंट करवाओ। तो फिर ये ऑनवर्ड्स तमाम जब हम 0 लाइन के ऊपर प्रिंटिंग स्टार्ट करवा देंगे और प्रिंटिंग एक इन्फिनिट लूप में चलती जाएगी अनटिल अनलेस दोबारा टाइमर आए और आप कहाँ चले जाओ, 0 टास्क के ऊपर चले जाओ। फिर 0 टास्क पे जाओगे, फिर 1 टास्क पे जाओगे। तो जब 0 टास्क पे हो गए तो देयर इज़ अ चांस कि हमें यूज़र की प्रेस कर दे, और अगर यूज़र की प्रेस करेगा तो क्या होगा, टास्क 2 रजिस्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर टास्क 2 रजिस्टर होना चाहिए, इनिशियल PCB को दोबारा कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये काम किया था, बाकी सारा कुछ तो आपको पता है कि इनिशियलाइज हो जाएगा स्टार्ट में, दैट्स इट। अब हमें जब नया यहाँ पे टास्क आएगा तो इसको बताना है कि इसके बाद क्या चलना है, ठीक है। तो दिस इज़ योर कोड जो आपको बताता है कि नेक्स्ट को किस तरह से अपडेट करना है। तो अगर हमारे पास टास्क 2 रजिस्टर होने जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा BX को देखोगे तो नेक्स्ट PCB किसको रिप्रेजेंट करा था, 2 को रिप्रेजेंट करा था। 2 × 32 करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम, 64 के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने अब इस रो को देखना है। तो हमने बेसिकली इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने इस जगह को छेड़ना नहीं है, हमने इस और इसकी हेल्प से उसके लूप को मेंटेन करना है, ठीक है। PCB+28 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 को उठाएंगे और कहाँ रख देंगे, BX+28, मतलब इस जगह के ऊपर यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 की ये जो 1 है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो इस वैल्यू के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे ऊपर आ जाएगा 1। और फिर जब हमारे पास ये कोड रन होगा नेक्स्ट PCB क्या था, 2, ठीक है। और 2 को उठा के किधर रख दो, PCB+28 यहाँ पर रख दो। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करो तो जब वो टास्क 0 पे होगा तो कहेगा टास्क 2 पे चले जाओ, जब वो टास्क 2 पे होगा तो कहेगा टास्क 1 पे चले जाओ, और जब वो टास्क 1 पे होगा तो कहेगा टास्क 0 पे चले जाओ। तो आपके पास 2 के बाद 1 फिर 0 फिर ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से आपकी ये लिंक्ड लिस्ट टाइप की जो है ना फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरीके से आपके जो टास्क हैं वो आपस में स्विच करेंगे, और जैसे जैसे नए नए टास्क आते जाएंगे तो और टास्क इसमें ऐड होते जाएंगे, और हम इस तरह से मैक्सिमम 32 टास्क जो हैं वो मल्टीटास्क कर सकते हैं। होप सो ये आपको एग्जांपल काफ़ी क्लियर होगी। अगर नहीं हुई तो इस वीडियो को काफ़ी गौर से दोबारा से अच्छे तरीके से सुनें ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको ये पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।